हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुकन्या समृद्धि योजना। तो मैंने कहा था ना, उसकी कैलकुलेशन से हम 15.70 इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपके दिमाग के घोड़े खोल देगा। एकदम ध्यान से देखना, वो जो ब्लूटूथ ऑन होगा ना, आप भी चौंक जाओगे एक बार। ये कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है और बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है। एकदम ध्यान से मन लगा के समझना, बिल्कुल स्किप मत करना इस वीडियो को, वरना काफ़ी अच्छे पॉइंट छूट जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं। एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं, नॉमिनेशन का फॉर्म तो मैं बताता ही हूँ यार, नॉमिनेशन का फॉर्म ज़रूर भरना। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे गवर्नमेंट की करते हो, चाहे कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसका ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जैसे कि 8.7 प्लस 5 8.2 प्लस 7.5 15.70 होता है। लेकिन मैंने ना इसकी कैलकुलेशन करी है जो कि आपको इजीली समझ आ सके 15.50 पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जाते हैं। पर एनम गवर्नमेंट स्कीम से हम कैसे ले सकते हैं 15.70। ठीक है, तो पहले तो मैं एक गो थ्रू कर देता हूँ। जो एफडी थी हमारी सबसे पहली सीरीज में, जो सीरीज की पहला टॉपिक था हमारा एफडी का था। ठीक है, एफडी क्या होती है, और एफडी को पोस्ट ऑफिस की लैंग्वेज में हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो दोनों के रूल रेगुलेशन सेम ही होते हैं। जैसे कि पहले साल का इंटरेस्ट मिलता है 6.8, 2 साल का इंटरेस्ट होता है। थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से देखना, समझदार, मतलब बहुत समझ आएगा अच्छे से। इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला वीडियो है। ठीक है, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया हमारा 6.9 टर्म डिपॉजिट, टीडी मतलब। और 3 साल का हमारा हो गया 7% इंटरेस्ट ईयरली। और 5 साल का हम 3 साल के लिए करते हैं तो ये 7% मिलता है इंटरेस्ट। 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5 टर्म डिपॉजिट मतलब टीडी मिलता है। ठीक है, इसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं हम। एफडी और टीडी दोनों सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो इसको इसको हमने कर लिया, हम इसको फॉलो करेंगे 5 साल वाले को, जिसमें हमें मिलेगा 7.5% इंटरेस्ट ईयरली। ओके, अब हम आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पे, जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि कैसे हम अर्न करेंगे। तो इसको भी मैं छोटा सा गो थ्रू दोबारा कर देता हूँ। सुकन्या समृद्धि ओनली गर्ल्स के लिए होती है, जिनकी एज होती है 1 दिन से लेके 10 साल तक। 10 साल 1 दिन हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होगी लड़की। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, जिसकी 3 लड़कियां हैं तो सिर्फ 2 के लिए ही एलिजिबल हैं। और अगर पहली एक लड़की है, दूसरी जुड़वा हो जाती है, तो तीनों लड़कियां करवा सकती हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, एक शॉर्ट समरी में बता रहा हूं इसको। और इसका इंटरेस्ट रेट है 8.2। मिनिमम इसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक। ठीक है, लेकिन साल में एक एंट्री होना बहुत जरूरी है, वरना आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, फिर आपको केवाईसी दोबारा करवानी पड़ेगी। इससे अच्छा 1 साल में एंट्री जरूर करना। ईयरली जमा कर दो ना, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा आपको ये चीज। तो एक एंट्री करना कर सकते हो आप भी। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन ये समझते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, सुकन्या समृद्धि और एफडी और टीडी टर्म डिपॉजिट। तो हम इसके लिए ना, आपको एक 50,000 चाहिए लमसम, या तो आपको 1 लाख चाहिए। तो पहले हम 50,000 की हम एफडी करते हैं। ठीक है, मान लो टीडी करते हैं या एफडी करते हैं 5 साल के लिए हम पोस्ट ऑफिस में। तो इन्वेस्ट इन एफडी 5 years फॉर 7.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो टोटल हमने डिपॉजिट तो 50,000 कर दिया। ये हमने 5 साल का जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो है 19,283 रुपए। हमने 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है, 1 ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 3856 रुपए, 3856। अब इसमें से हम 56 माइनस कर देंगे। क्यों 3800 हमने किया है? क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो हम सबमिट करेंगे ना, जो पैसे जमा करेंगे जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो 50 के मल्टीपल पे होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, 50 के मल्टीपल पे। तो हमने इसमें से 56 रुपए हटा के 3800 कर दिए। इस 3800 को, जो कि हमें ईयरली इंटरेस्ट मिलता है 50,000 पे ईयरली, ओके, इस ईयरली को हम जमा कर देते हैं सुकन्या समृद्धि, जो कि हमने पोस्ट ऑफिस में किया या बैंक में किया, कहीं भी करी है। 3800 को हम सबमिट कर देते हैं सुकन्या समृद्धि में, ईयरली जमा करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ईयरली आप करोगे तो इसमें इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, और मतलब मंथली करोगे तो मंथली कम मिलता है। तो हम आ जाते हैं, इसको हमने ईयरली कर दिया 3800, कहाँ पे थे, हाँ, 3800 इंटू 15 मतलब 15 साल के लिए। 15 साल के लिए हो गया ये 57,000 रुपए। तो इस पे हमें 57,000 पे
15 साल के लिए। अब बोलोगे कि आप ये 15 साल के लिए है, एफडी तो हमने सिर्फ 5 साल के लिए करवाई है, आगे रिन्यू कर दो ना, 5-5 साल के लिए आप रिन्यू कर दो, सिर्फ 15 साल तक। और ये भी आपको पता है सुकन्या समृद्धि में सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ता है। 18 साल के बाद अगर आप निकलवाना चाहते हो तो लड़की की एज 10 साल 10th पास हो चुकी होनी चाहिए, वो या वो 18 साल की हो जाए या वो 10वीं पास कर ले। ये गवर्नमेंट को प्रूफ देके, तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, उसको कुछ कोर्स करवाना है या कुछ आप कहीं एडमिशन करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 50% अमाउंट मिलेगा 18 साल की अगर हो जाएगी वो। और 21 साल में करते हो तो वो पूरा मैच्योर हो ही जाएगा, पूरा मैच्योरिटी। तो हमने जमा कर दिया ये 57,000, और इसके ऊपर हमें 5 साल का इंटरेस्ट, सॉरी 15 साल का इंटरेस्ट मिल जाता है हमें 1,33,745 रुपए। अब ये 57,000 प्लस 1,33,000 को हम जमा कर देते हैं तो 1,90,745 ये 15 साल का हो गया। ठीक है, 15 ईयर्स का ये हो गया अमाउंट। ध्यान से देखना, बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन समझाई है इसलिए मैंने। 57,000 प्लस 1,33,745 में हम प्लस कर देते हैं तो 1,90,745 हो गया। अब इसके अंदर हम ये 50,000 कहाँ से लेके आएंगे? ये 50,000 वाला जो अमाउंट है ये एफडी वाला अमाउंट है। हमने इस एफडी का सारा इंटरेस्ट लेके तो इसमें जमा कर दिया, तो हमारे पास तो ये 50 ही बचा। इस 50 को भी तो हम जमा करेंगे इसके अंदर। तो 1,90 में 50 को जमा किया तो 2,40,745 हो गया। तो ये आपके इस टर्म डिपॉजिट या एफडी के इंटरेस्ट से ही ये सुकन्या समृद्धि योजना हमारी चल पड़ेगी। तो लास्ट में हमें मिलता है 2,40,000। अब चाहो तो इसको 18 साल में 50% निकाल लो या तो 21 साल में पूरा निकाल लो। कोई कोर्स करवाना है, कोई कुकरी कोर्स करवाना है, कोई खाने का कोर्स करवाना है, कुछ आपको कुकिंग कोर्स करवाना है, कुछ ब्यूटिशियन का कराना है, तो आप करवा सकते हो अपनी बेटी को। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी, ये वाला पूरा का पूरा इंटरेस्ट से पार्ट निकल आएगा आपका। ये है 50,000 की कैलकुलेशन मैंने आपको जो समझाई है। अब आते हैं हम 1 लाख की कैलकुलेशन नंबर 2 पे। हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया एफडी में 7.5% के हिसाब से 5 साल के लिए। पहले तो हम रिन्यू कराते जाएंगे हर 5 साल के बाद, एक बार आपको जाना जरूर पड़ेगा, जो कि एक फॉर्म भरते हैं तो वो आगे रिन्यू कर देते हैं एफडी को या टीडी को। ओके, तो 1 लाख हमने जमा किया। 1 लाख के ऊपर हमें 5 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है पूरा 38,567 रुपीज़। ओके, अब हमने क्या किया है, ये इंटरेस्ट जो है हमारा 7713 पर ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ये था हमारा 5 साल का इंटरेस्ट, ये है हमारा 7713 पर ईयर का। अब क्या करना है हमने, ये तो अब 50 के मल्टीपल पे है ही नहीं। हमने क्या किया, इसमें से 13 मत निकालो, इसमें 87 और जमा कर दो ना यार, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इस 7800 को हम लेके आएंगे सुकन्या समृद्धि योजना वाली स्कीम में। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ध्यान से समझना। तो हमने क्या किया, तो टोटल डिपॉजिट हो गया हमारा 7800 इंटू 15। ठीक है, 1,17,000 रुपए। 1,17,000 ये 15 साल का निकला आया। 15 साल का क्यों निकला आया वो आपको पता ही है, 5-5 साल आगे हमने रिन्यू करते रहेंगे तो 15 साल का निकल आएगा। इसके अंदर जो हमने 15 साल का इंटरेस्ट अर्न किया है 2,74,529 रुपए। अब इसमें और इसको, या 1,17,000 को प्लस 2,74,000 को, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो 3,91,529 आ गया। ये हमारा हो गया सुकन्या समृद्धि की कैलकुलेशन। अब ये 1 लाख कहाँ से आया, फिर आप बोलोगे ये 1 लाख जो आया एफडी के अंदर से आया। ठीक है, ये 1 लाख की एफडी पे जो हमें इंटरेस्ट मिला वो तो हमने यूज कर ही लिया, बचा ही तो 1 लाख। अब 15 साल बाद भी इस 1 लाख को भी तो निकालेंगे हम, इस 1 लाख को हम जमा करते रहेंगे। ये 1 लाख हमने जमा किया तो हमारा 4,91,000 आ गया, 4,91,529। तो ये मेरी जो 2 कैलकुलेशन थी, इस 4,91,000 में कोई एजुकेशन में उसको भर्ती करा दो, कोई अच्छा सा कोर्स करवा दो यार, सबसे बढ़िया। तो इसलिए ये 2 कैलकुलेशन मैंने आपको समझानी थी। आई होप ये 2 कैलकुलेशन आपको 50 वाली, आपको अगर 1 लाख नहीं भी निकलवाना, 1 लाख को आगे कंटिन्यू करके आप 7800 रुपए इंटरेस्ट किसी और स्कीम आरडी में डाल दो, आरडी करवाते रहो बेटी के नाम पे, वो भी करवा दो। सुकन्या समृद्धि का अपना ये 3,91,000 है, ये निकलवा लो, सिंपल है। और आगे इंटरेस्ट और करते रहो, एक आरडी और खोल लो, वो भी उसके नाम पे कर दो। तो आई होप ये 2 कैलकुलेशन आपको समझ आई होंगी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट 15.70 के हिसाब से कैलकुलेशन बनाऊं या 5 लाख रुपए की कोई कैलकुलेशन बनाऊं,
कि आपको 5 लाख सबमिट कर दिया हमने एफडी के अंदर, उस पर हम इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसको हम जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि में, तो उसमें कितना हमारा अमाउंट बनता है, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करके भेजना कि हमें बना दो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर टॉपिक। बाकी मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये मेरा कंबाइंड वीडियो था कैलकुलेशन का, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो किसान विकास पत्र पर, मेरी सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। बाकी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छी नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाकी ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करो और लोगों को नॉलेज इसकी दो, अपनी फैमिली में दो, अपने फ्रेंड्स को दो, ठीक है। ये वीडियो भी शेयर किया करो आगे, और मेरी वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो यार, लाइक किया करो, इतनी मुश्किल पड़ती है यार वीडियो बनाने में पूरा, और क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरी कैलकुलेशन आपके लिए मैं तैयार रखता हूँ यार, ठीक है। एक छोटा सा क्लिक होता है वीडियो दबाना है, तो लाइक दबाना है यार, ठीक है। लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइस।